हेलो हेलो यार। यस, तो आज हम जाने वाले हैं इस धरती पे मौजूद ऐसी खतरनाक जगह जहाँ पे जो कोई जाता है, चाहे शिप हो, हेलीकॉप्टर हो या इंसान का बाप हो भाई, वो लौटते बिल्कुल नहीं आता। एंड इसी को बोलते हैं बरमूडा ट्रायंगल। एंड इस ट्रायंगल इसलिए बोलते हैं बिकॉज इसका शायद जो है ट्रायंगल शेप का होता है। एंड कहते हैं भाई इसके ऊपर बहुत सी मिस्ट्री बनी है और इतनी खतरनाक मिस्ट्री है जो कि शायद अभी तक भाई सॉल्व भी नहीं हुई भाई। इसलिए भाई बोलते हैं इसके बारे में कि यहाँ पर जो कोई इंसिडेंट होता है तो ऐसा लगता है कि इसको आसमान ने निकल लिया या जमीन ने खा लिया भाई। यस यार, तो आज हम जानने वाले हैं खतरनाक मिस्ट्री ऑफ द बरमूडा ट्रायंगल एंड खतरनाक इंसिडेंट ऑफ द बरमूडा ट्रायंगल। यार वीडियो को शुरू करने से पहले अगर चैनल पर नए तो भाई सब्सक्राइब कर देना और साथ में यार लाइक का बटन जरूर दबा देना भाई। दबा दिया? यस यार, गुड जॉब यार। तो चलिए शुरू करता है वीडियो और देखते हैं बरमूडा ट्रायंगल की मिस्ट्री भाई। ये दिन था 20 दिसंबर 2020 का, जब एक 30 फुट की बोट बहामस आइलैंड से फ्लोरिडा की तरफ रवाना हुई और इस बोट में 20 पैसेंजर्स सवार थे। क्योंकि इस बोट ने बहामस से फ्लोरिडा का सफर पहले भी कई बार तय किया था, इसी वजह से ये सफर भी इनके लिए बिल्कुल नॉर्मल था। लेकिन बीच समंदर में इस बोट के साथ आखिर क्या वाकया पेश आया था? इनको समंदर निगल गया या ये किसी तूफान का शिकार हुए? अगर सिर्फ कोई इंफॉर्मेशन थी तो वो ये थी कि बहामस आइलैंड से ये बोट बिल्कुल ठीक ठाक हालत में निकली थी। लेकिन इस इंफॉर्मेशन के अलावा एक और इंफॉर्मेशन भी थी और वो ये थी कि इस बोट को बरमूडा ट्रायंगल से क्रॉस करके गुजरना था। जब अमेरिकन गाइस, अब फाइनली खतरे की घंटी जो थी वो आ गई है, जिसका नाम है बरमूडा ट्रायंगल भाई। इस बात का इल्म हुआ तो एक सर्च ऑपरेशन कंडक्ट किया गया जो समंदर के उस हिस्से में पूरे 4 दिन और 4 रातों तक चलता रहा। लेकिन मजाल है कि उस बोट का एक भी हिस्सा मिला हो। SEM TV के वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। नाजरीन, हम सब ने बरमूडा ट्रायंगल की कई स्टोरीज सुन रखी हैं। बरमूडा ट्रायंगल समंदर का एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो असल में अटलांटिक ओशन में पाया जाता है। ये ट्रायंगल फ्लोरिडा से बरमूडा आइलैंड और फिर पोर्टो रिको से होकर वापस फ्लोरिडा पर खत्म होता है। देख लिया भाई तुमने भाई इसका शेप कैसे बना, देखो फ्लोरिडा से लेकर बरमूडा आइलैंड से और फिर बरमूडा से लेकर प्योर्टो तक भाई। इसलिए जब वो एक फॉर्म करता है एक शेप जिसका नाम ट्रायंगल भाई, ऐसे तो ऐसे फिर ऐसे तो बन गए ट्रायंगल भाई। इसी को बोलते हैं बरमूडा ट्रायंगल भाई, जैसे मैं तुमको वीडियो शुरू में बताया था। ठीक है, ये ट्रायंगल का एरिया 8 लाख स्क्वायर किलोमीटर के 8 लाख किलोमीटर। ये ट्रायंगल पाकिस्तान और टर्की से भी ज्यादा बड़ा है, जिसको कभी बरमूडा ट्रायंगल तो कभी डेविल्स ट्रायंगल भी कहा जाता है। अपने मिस्टीरियस फिनोमेना की वजह से पूरी दुनिया में बदनाम है, जहां से गुजरते वक्त शिप्स और एयरप्लेन्स का कांटेक्ट अपनी बेस स्टेशन से अचानक टूट जाता है और वो हमेशा के लिए गायब हो जाते हैं। अभी तक शिप्स और एयरप्लेन्स की एक बहुत बड़ी तादाद इस ट्रायंगल में गुम हो चुकी है। आज तक इनमें से सिर्फ चंद शिप्स और एयरप्लेन्स का मलबा रिसर्चर्स को समंदर के बॉटम से मिला है, लेकिन वो भी उस जगह से नहीं जहां वो आखिरी बार रेडार पे शो हुए थे। जबकि दूसरों का तो ना मलबा मिला और ना ही इनके अंदर मौजूद लोगों का आज तक किसी को पता चल सका है। भाई यार मतलब इस बरमूडा ट्रायंगल के अंदर ऐसी क्या चीज है भाई जो शिप को लो, एरोप्लेन को लो, हाँ किसी को खा जाती है और भाई खाने के बाद पता नहीं चलता वो कहाँ गई, ना उसका मटेरियल मिलता ना उसको निशान मिलती भाई। ऐसे इसके अंदर क्या चीज है भाई, यही तो जानना मैं यार। भाई मिस्ट्री भाई बहुत बड़ी यार, इसी को सॉल्व करने के लिए भाई साइंटिस्ट लोग, फिलोसोफर लोग, एक्सप्लोरर लोग भाई सब लगे पड़े हैं। ताकतवर वोर्टेक्स पाया जाता है या फिर यहाँ सी मॉन्स्टर्स और एलियंस का बसेरा है। आखिर बरमूडा ट्रायंगल में कुछ तो एबनॉर्मल जरूर है, जिसकी वजह से ना तो ये बड़ी से बड़ी कार्गो शिप्स को छोड़ता है और ना ही किसी जहाज को। यहाँ पेश आने वाली एबनॉर्मल एक्टिविटीज का एक्चुअल रीजन साइंसदानों को आखिरकार मिल चुका है। क्या ये मामला शुरू हुआ था 1945 में, जब यूएस नेवी के 5 टॉर्पीडो बॉम्बर एयरक्राफ्ट एक मिशन पर निकले थे। उन 5 एयरक्राफ्ट में बैठे 14 लोगों के लिए ये बिल्कुल रूटीन प्रैक्टिस थी। लेकिन बरमूडा ट्रायंगल के एरिया में आते ही यूएस नेवी के रडार से वो 5 बॉम्बर तैयारे अचानक गायब हो गए, और वो भी एक साथ। क्योंकि उस वक्त वर्ल्ड वॉर 2 को खत्म हुए सिर्फ चंद महीने ही गुजरे थे। इसी वजह से यूएस नेवी का शक था कि शायद किसी दुश्मन ने उनके जहाजों को गिरा दिया है। उनकी तलाश में एक और नेवी एयरक्राफ्ट भेजा गया, लेकिन हैरत अंगेज तौर पे वो भी बरमूडा ट्रायंगल के एरिया में आते ही रडार से गायब हो गया। और इस तरह
भाई लोग सोचे भाई वर्ल्ड वॉर 2 के बाद किसी ने मतलब उनके शिप पे जो अटैक करा दिया, इसलिए वो गायब हो गए। और फिर उनको क्या मालूम भाई, ये भाई कहीं और नहीं गए भाई, ये टैंगल अंदर है जिसका नाम बरमूडा यार। भाई बहुत डेंजरस तो भाई बहुत ज्यादा डेंजरस प्लेस है भाई दुनिया में, सितारों में। जैसे भाई आप ज्यादा दूर रह रहे हैं, इसी से जाने मत भाई, सीधी बात पे है। 5 बॉम्बर एयरक्राफ्ट्स का और ना ही उस रेस्क्यू जहाज का कभी पता चल सका। यही वो वाकया था जिसके बाद दुनिया भर में बरमूडा ट्रायंगल को खौफ की निगाहों से देखा जाने लगा। लेकिन इस वाकये से तकरीबन 10 साल पहले कुछ ऐसा ही सीन एक और जहाज के साथ हुआ था, लेकिन खुशकिस्मती से वो अपनी जान बचाने में कामयाब हो गए थे। 19 साला ट्विंस जॉर्ज और डेविड रॉथस्चाइल्ड अमेरिकन नेवी में ऑफिसर्स थे। अचानक इनको अपने वालिद की मौत की खबर मिली तो इनको एक प्राइवेट एयरक्राफ्ट में बैठकर अपने होम टाउन जाना पड़ा। अभी जहाज को बरमूडा ट्रायंगल के समंदर के ऊपर पहुंचे सिर्फ 20 मिनट ही गुजरे थे कि पायलट ने इनको बताया कि जहाज के तमाम इंस्ट्रूमेंट्स काम करना छोड़ गए हैं। ना ही पायलट को फ्यूल का अंदाजा था, ना ही उसका रेडियो काम कर रहा था और ना ही उसको ये मालूम था कि इस वक्त वो किस डायरेक्शन में जा रहा है। इन दोनों भाइयों का कहना था कि इतनी ऊंचाई से भी हमें ना ही कोई शिप नजर आ रही थी और ना ही जमीन का छोटा सा भी हिस्सा। दूर दूर तक सिर्फ पानी और सिर्फ पानी नजर आ रहा था। इतने में पायलट के पसीने छूटना शुरू हो गए और वो बेहोश हो गया। लेकिन खुशकिस्मती थी कि जहाज में को पायलट भी मौजूद था जिसने जहाज का कंट्रोल संभाल लिया और चंद घंटों की इस खौफनाक परवाज के बाद आखिरकार उनको जमीन नजर आ गई जहां जहाज को इमरजेंसी लैंड कर लिया गया। कई सालों के बाद जब बरमूडा ट्रायंगल अपने मिस्टीरियस वाकयात की वजह से मशहूर हुआ, तब इन दोनों भाइयों को पता चला कि ये खुद इस चीज का शिकार हुए थे और खुशकिस्मती से बच भी गए। 2015 में एल्फारो नाम की एक कार्गो शिप फ्लोरिडा से प्यूर्टो रिको जा रही थी, जो 1 अक्टूबर 2015 वाले दिन रडार से गायब हो गई। यूएस कोस्ट गार्ड्स और एयरफोर्स ने एक कंबाइंड सर्च ऑपरेशन किया और पूरे 1 महीने की सर्च के बाद एल्फारो सतह समंदर से 15,000 फीट नीचे समंदर के बॉटम पर पाई गई। शिप के 15,000 किलोमीटर जमीन के अंदर भाई कैसे चली गई भाई? बता, इसको किसी ने लिया गया या कोई सी मॉन्स्टर आया इसको पकड़ के ले गया? आ बेटे चल पार्टी करेंगे मिल गए भाई। बड़ी क्रिएटिव मिस्ट्री है ये तो यार भाई, लेकिन मजा आता रहा है सुनने में, सच से बता रहा हूँ भाई। मेरी नॉलेज में बहुत ज्यादा बूस्ट हो रही है। आई डोंट नो तो बूस्ट हो रही नहीं हो रही, लेकिन भाई मेरी तो बहुत ज्यादा बूस्ट हो रही है नॉलेज। जब आखिरी कांटेक्ट हुआ था तब ऐसा लग रहा था जैसे शिप में पानी आ चुका है और वो एल्फारो से होने वाला आखिरी कांटेक्ट था। 23 फेब 2017 को टर्किश एयरलाइंस का एक जहाज फ्लाइट TK-183 क्यूबा के शहर हैवाना में लैंड करना था और इसी वजह से उसको बरमूडा ट्रायंगल के ऊपर से गुजरना पड़ा। लेकिन अचानक पायलट ने कंट्रोल टावर को रिपोर्ट किया कि जहाज बिल्कुल एबनॉर्मल बिहेव कर रहा है, जिसकी वजह से पायलट ने फौरन जहाज का रुख बदल दिया और हैवाना के बजाय डॉलेस एयरपोर्ट पर जहाज को लैंड कराकर 440 पैसेंजर्स की जान बचा दी। भाई इस पायलट के लिए तो ताली भाई दिल से, पैसा अपने भाई दिमाग में सही जगह पे और सही वक्त पे इस्तेमाल करा भाई। अगर भाई ये सोचता कोई बात नहीं आगे देख लिया हुआ, लेकिन भाई इसने सोचा भाई नहीं यहाँ कुछ मतलब गलत होने वाला था, इसलिए इसने मोड़ लिया भाई, कहीं और ले गया रास्ते पे और दूसरी जगह ले आया लैंड निकाली भाई। ये तो अच्छा इस काम इससे। इंसिडेंट्स बरमूडा ट्रायंगल की हदूद में पेश आ चुके हैं। कई तो इंसिडेंट्स रिपोर्ट हुए जिनकी लिस्ट विकिपीडिया पर मौजूद है, लेकिन चंद इंसिडेंट्स तो ऐसे भी थे जो आज तक कभी रिपोर्ट नहीं हुए। 1967 में क्रिसमस वाले दिन एक अमेरिकन बिजनेसमैन जिसका नाम बुर्राक था अपनी लग्जरी यॉट में मियामी बीच की सैर को निकला, लेकिन थोड़ी ही देर बाद बीच गार्ड्स को बुर्राक की कॉल आई और उसने बताया कि उसकी यॉट की किसी ठोस चीज से टक्कर हुई है। जब गार्ड्स वहां पहुंचे तो ना ही उनको कोई यॉट मिली और ना ही बुर्राक का कोई नामो निशान था। वल्लाह आलम समंदर में कौन सी चीज से उसकी टक्कर हुई थी, ये राज बुर्राक के साथ ही हमेशा के लिए दफन हो गया। बरमूडा ट्रायंगल की रोंगटे खड़े करने वाली मिस्ट्रीज हर नए वाक़े के बाद एक बार फिर से लोगों के जहनों में ताज़ा हो जाती हैं और हर बार की तरह इस मिस्ट्री का जवाब तलाश करने के लिए साइंसदानों की खोज एक बार फिर से शुरू हो जाती है। लेकिन इस बार साइंसदानों ने कुछ ऐसे ठोस सबूत तलाश किए हैं जिससे जाहिर होता है कि शायद वाकई ये मिस्ट्री अब सॉल्व हो चुकी है। यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो से ताल्लुक रखने वाली एक अमेरिकन साइंटिस्ट की टीम ने सैटेलाइट से बरमूडा ट्रायंगल की कड़ी जांच की, जिसमें उनको कुछ ऐसा देखने को मिला जो शायद आज से पहले किसी ने भी नहीं देखा था। उन्होंने नोटिस किया कि बरमूडा ट्रायंगल के ऊपर कुछ ऐसे क्लाउड्स बन रहे हैं जो ना ही स्क्वायर हैं और ना ही सर्कल, बल्कि ये क्लाउड्स हेक्सागोनल
यूनिकॉर्न की शक्ल जैसे हैं और इनका साइज अच्छा। 88 किलोमीटर जितना बड़ा होता है। एक्सपर्ट टीम भाई 88 किलोमीटर तक का ये क्लाउड भाई, यार भाई कितना बड़ा हुआ भाई ये। ओह शिट यार, कि शायद ये क्लाउड्स कोई आम क्लाउड्स नहीं बल्कि ये एयर बॉम्ब क्लाउड्स हैं। यानी जब ये अजीब किस्म के बादल बनते हैं तो इनके नीचे बहुत ही तेज हवा के झोंके चलते हैं जिनकी स्पीड 250 किलोमीटर पर आवर तक पहुंच सकती है। हवा के इन झोंकों की स्पीड इतनी तेज होती है कि ना ही इनमें कोई हवाई जहाज आसानी से उड़ सकता है और इनकी वजह से पानी में जो लहरें बनती हैं ना ही उनमें कोई बड़ी से बड़ी शिप तैर सकती है। साइंसदानों का कहना है कि शायद बरमूदा ट्रायंगल में होने वाले हादसात की ये भी एक वजह मानी जा सकती है। उम्मीद है ज़ेम टीवी का ये एपिसोड भी आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में। ओ भाई यार देखो भाई, बरमूडा ट्रायंगल की जो है अभी मिस्ट्री जो है बिल्कुल सॉल्व नहीं हुई बिल्कुल भी। देखिए भाई साइंटिस्ट लोगों ने भाई और जो भाई साइंटिस्ट वगैरह इन्होंने भाई अंदाजा लगाया है सैटेलाइट के थ्रू की इसके ऊपर जो आसमान यानी क्लाउड जो भाई वो मतलब 88 किलोमीटर तक के बड़े और इसका साइज जो भाई सबसे मेन चीज साइज जो भाई ना रेक्टेंगल है वो ना स्क्वायर ना ही सर्कल है, वो है हेक्सागोन शेप भाई। तो इसकी वजह से इसके अंदर जो भी मतलब चीजें आती हैं उसमें वहाँ पे तूफान बहुत तेज हो जाता है और पानी की लहरें बहुत हैवी होती है जिसकी वजह से उसकी स्पीड जो भाई 250 किलोमीटर पर आवर की हो जाती है भाई। ओ भाई एंड गाइस आई डोंट नो भाई ये कब जाकर मिस्ट्री सॉल्व होगी। ओहो तो तुम कमेंट में बताना जल्दी से क्या तुमको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो भाई लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, ठीक है जल्दी से कर दो यार। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, अल्लाह हाफिज।